सदर थाना क्षेत्र के थापा नगर में एक मुस्लिम समाज के युवक ने मकान खरीद लिया, जिसको लेकर तमाम जो थापा नगर के रहने वाले बाकी लोग थे, जिसमें पंजाबी समाज भी और कुछ हिंदू लोग थे, वो इस वक्त धरने पर बैठ गए। रात काफी देर हंगामा चला। काफी देर हंगामा चलने के बाद में पुलिस ने कहा कि आप थाने आइएगा और थाने में आकर बातचीत होगी। तो यहाँ पे जो तमाम थापा नगर के लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। सदर थाना है और सदर थाने में इस वक्त यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं। जो हिंदूवादी नेता हैं सचिन सिरोही वो हमारे साथ में। पहले मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ, क्या पूरा मामला, जरा ये पूरा मामला बताइए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। यहाँ उस थापर नगर एक मोहल्ला है, वहाँ के लोग हैं, व्यापारी जो भी है और भी जो है अन्य हिंदू संगठन समाज के लोग हैं, वो सब लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं। और सदर थाने में धरना इस चीज का चल रहा है कि पिछले कई महीनों से ये विषय चल रहा है, पिछले 15-20 दिन से तो चल ही रहा है कि यहाँ पे एक विधर्मी ने एक मकान खरीद लिया हिंदू का, और उस मकान से जो है वहाँ के लोग अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां रहती हैं, हम नॉनवेज वगैरह भी इस तरीके का ये लोग खाएंगे, कल को जो है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हम कहाँ तक जो है इस चीज को जो है रोज रोज विरोध करते फिरेंगे। हम तो जो है वहाँ थापर नगर एक मोहल्ला था बराबर में ही, आप पटेल नगर में आप देखिए 250-300 मकान हिंदू पंजाबी रहते थे, वो सब वहां से जो है धीरे धीरे करके सबने पलायन करना शुरू कर दिया और वो खाली हो गया। आज सारे विधर्मी मुस्लिम समाज के लोग वहां रह रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी आपसे मांग है, ये मकान जो है, इस मकान को जो भी लालच देकर उस हिंदू को जो है बेचा, हिंदू ने बेचा है मुस्लिम को, तो कुछ पैसे के लालच में बेच के जो भी उसकी परेशानी रही होगी, क्या रहा, वो चला गया बेच के पलायन करके। तो देखना उसे चाहिए था, तो बेचा भी तो हिंदू नहीं है ना, वो भी तो पंजाबी समाज से बिलोंग करते हैं। मैं बताता हूँ ना भाई साहब, जहाँ जहाँ अब ये एक मकान खरीद लिया इन्होंने, एक मकान का अगर इस समाज के लोग विरोध कर रहे, क्यों कर रहे हैं? 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें बताओ, हमारे लिए कोई जगह मोदी जी ने, योगी जी ने कहीं यहाँ से कुछ कोई और देश बनाने का भविष्य हो तो हमें बता दो, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन योगी जी, आपसे ही हमें उम्मीद है, मेरठ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दो, ये मकान जो है वापस हिंदुओं को चाहिए। हम अपनी बहन बेटियों के साथ हम लव जिहाद धर्मांतर जैसी घटना की बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, और हमें हर हाल में ये मकान वापस चाहिए। हम धरना जब भी समाप्त होगा जब हमें पुलिस प्रशासन ये छोटी देगा, दूसरे पक्ष को बुलाए और पूरे पैसे देंगे। हम पूरे पैसे जितने उसने दिए विद रजिस्ट्री, अभी 2, 4, 5, 10 दिन ही तो है। आपकी उस पक्ष से बात हुई है जिसने अपना मकान बेचा है कि क्यों बेचा उन्होंने? भाई साहब, उस पक्ष को तो पुलिस संपर्क कर रही है ना। कल से जो है ताला लगाया था पुलिस ने सुबह। आप सभी वहाँ के शायद रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे तक ताला लगवा दिया था पुलिस ने कि 11 बजे सबको बुलाएंगे, दोनों पक्षों को, और थाने में जो है उस चीज का समाधान कराएंगे। पुलिस ने जो है उससे पहले ताला खुलवा दिया वहाँ का मकान का। अब जब बताओ वो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनकी तो जो है सारी चीजें बढ़िया हो गई। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब इसलिए न्याय के लिए तो बैठे हैं हम, हमें न्याय दे दो। मतलब वो लोग जो मर्जी करेंगे। जब पुलिस ने 11 बजे का टाइम दिया तो पहले ताला क्यों खुला? सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास ताला खोलने की, कैसे खोल लिया ताला उन्होंने? आप देखिए ना, उनसे पुलिस की यहाँ मैनेजमेंट हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ऐसा मैनेजमेंट हम पुलिस का भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से एक तरफा जो है कार्रवाई उधर की तरफ कैसे क्यों हो रही है आपकी सरकार में। हमने जो है टोटल आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया केवल इसलिए कि हमारे साथ न्याय हो सके, हर हिंदू सुरक्षित रह सके। हम सुरक्षित नहीं है। ये समाज जो आज धरने में बैठने की नौबत आ रही है ना सरकार में, हमें अच्छा नहीं लग रहा ये दरी बिछा के बैठना। हम और सरकारों में बैठते थे, इस सरकार में अगर हमें बैठना पड़ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे। ऐसे तो मेरठ में तमाम इलाके हैं जहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं, तो यहीं पे ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी हुई? जिसे मिलवाना भाईचारा कराना, वो भाईचारा कराओ। हम तो एक तरफ थे, एक तरफ है और यहीं रहेंगे। एक भी मकान, ये एक मकान चलो बेच के गया, अब वो आए वापस वहां से बेच के कहीं भी हो उसे ढूंढ के लाए पुलिस। चाहे जो है ये तो है यही है, जिसने खरीदा उससे वापसी बैनामा करा दे, कौन सी आफत आ जाएगी। दिनेश अग्रवाल। आप वहीं रहते था अपन? बिल्कुल वहीं रहते हैं। तो क्या परेशानी आन पड़ी है कि एक कम्युनिटी के शख्स ने वहां पे मकान खरीद लिया, जिस वक्त बेचा जा रहा था उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया गया, और बिकने के बाद में अब जो धरने पे पूरा थापर नगर हिंदुओं का थापर नगर है। यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, कोई, सभी हिंदू समाज के सब कास्ट के लोग हैं, भाईचारे से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। ये लोग आएंगे, इन्हें असुरक्षित महसूस हो जाएगा, सारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि इनकी निगाही ऐसी होती है, वहीं गाय काटेंगे, वहीं जानवर काटेंगे और वहीं सारे काम होंगे, गंदगी फैलाएंगे, असामाजिक तत्व हो जाएंगे। नहीं तो सबको एक जैसे तरीके से नहीं हाँकना चाहिए ना, आप इस बात को अगर समझे। नहीं, हम तो सीधी इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ तो यही काम होता है, इनके यहाँ यही काम होता है। अच्छा ये बताइए, जो कल पलायन के पोस्टर वहां पे लगा दिए घर बिकाऊ के, क्या वो अभी भी लगाए हैं या वो निर्णय अब आपने बदल दिया? नहीं, वो तो पुलिस ने हटवाया है। अभी कुछ नहीं बदला। पहले ताला लगवाया, रात को 2 घंटे के लिए ताला कैसे खुल गया, क्या सेटिंग हुई, भगवान जाना है।
और अभी तो धरना प्रदर्शन और होगा भाई साहब, अभी तो आज ये धरना चलेगा, खाना भी यहीं खाएंगे। सर बगल में गुरुद्वारा भी है, तो ये लोग क्या करते हैं, रात को शाम को वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सारे लड़के, वहाँ सिगरेट बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। ये अब से नहीं 20 साल पुराने से चलता आ रहा है। गाली गलौज, हमारी लड़की जो गुरुद्वारे में आती है, संगत आती है, तो गुरुद्वारे में आ नहीं पाते, इस चक्कर में उनको घूम के आना पड़ता है आगे से। ये अब से नहीं, 20 साल पुरानी बात है, अब से चलता डेली चलता आ रहा है। हम डेली कंप्लेंट करते हैं, थाने वाले आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा अगले दिन से फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थाने में क्या बातचीत हुई है? अभी तो कोई बात नहीं हुई इस विषय में, लेकिन हम लोग बाहर बैठे हैं, अधिकारी अंदर हैं। हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बाहर आइए, बाहर हम सबके सामने ये बात की जाए, जो भी फैसला हो सबके सामने हो, अलग से कोई बात ना हो। और अगर इसमें आपकी नहीं सुनी जाती तो आगे क्या कदम रहेगा? क्यों नहीं बनेगा आपको? हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं बैठेंगे। आज ये इस गली का मैटर है, कल दूसरी गली का होगा, रोज यही प्रॉब्लम होगी। 1 से 10 होंगे, 10 से 40 हो जाएंगे। तो मेरी सब व्यापारियों से भी विनती है, और जो थापर नगर के मेरे व्यापारी भाई हैं उन सबको मैं बोलूंगा एक जगह मिल के इस चीज का आज फैसला ले लें, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आपने एक मकान ये बिकने दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। 2012 से 2017 में जब सपा की सरकार थी, इनका इतना गुंडा राज था यहाँ पे, कोई 1 किलोमीटर दूर रहते थे, शादी हमारे घर के आके करते थे, कोई कहने वाला नहीं था। इनकी गुंडागर्दी इतनी चल रही थी, ये अब चाहते हैं कि हमारी गुंडागर्दी चले। गुंडागर्दी नहीं चलेगी योगी जी के शासन में। इन्होंने बहुत उधम मचाया 12 से लेकर 17 तक योगी सपा सरकार में। हम इतने परेशान थे उस दिनों में, हमारे घर के आके टेंट लगाते हुए थे, और पता नहीं 2-2 किलोमीटर से वहां शादी करने आते थे। और ये भी बात है कि जो कोई भाई जिसने का उन्होंने लिया, हमारे हिंदू भाई कोई मकान लेना चाहता है, वही मकान उतने ही पैसों में जो उसका रजिस्ट्री का भी पैसा लगा, उसे उसके समेत वो पैसा दे देगा, और उसका सामान उसको वापस दिया जिसका मकान उसको है। देखिए, धरना प्रदर्शन यहाँ पे है, और जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे मैं चाहूँगा अपने साथी से दिखाने के लिए, देखिए जो सीओ कैंट है वो यहाँ पे इस धरने के बीच में पहुंची हैं, और लगातार कोशिश चल रही है समझाने के लिए। और जो व्यापारियों का जो गुस्सा है, जो थापर नगर के जो रहने वाले लोग हैं उनका गुस्सा है, वो सात आसमान पर है। मांग यही है कि जो एक कम्युनिटी के शख्स ने वहाँ पे मकान खरीदा है, उससे वो मकान वापसी लिया जाए, और जो उनकी मांग है वो सुनी जाए। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी गौरव शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।